हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कहानी फॉरएवर। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी पिछली कहानी अच्छी लगती होगी, जिसका नया भाग हम आपको आज सुनाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी कहानी। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, ताकि मैं मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही कहानियाँ लेके आती रहूँ। तो आइए शुरू करते हैं हम अपनी आज की कहानी। मैडम जी, आप लोग पढ़े लिखे लोग हो, शायद मेरी बातों पर आप लोग यकीन ना करो, पर उस जगह भूत प्रेत और आत्माओं का वास है। हो ना हो वो मैडम जी अगर जिंदा है तो उनके ही कब्जे में होगी, वरना भगवान जाने उनके साथ क्या हुआ होगा। उस टैक्सी वाले की ऐसी बातें सुनने के बाद मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसे इन बातों को लूं। फिर मैंने नज़र उठाकर आश्चर्य के साथ वासु को देखा तो उसने मेरे मन में उठा सवाल समझ लिया और इशारों में बताया कि ये सच बोल रहा है। वासु की ये बातें समझने के बाद मुझे डर लगने लगा और फिर हम टैक्सी वाले के घर से वापस लौटने लगे। रास्ते में वासु ने कहा, मैंने उस जंगल के बारे में पहले भी कुछ घटनाओं के होने की बातें सुनी थी। मैं तो वहाँ रिसर्च भी करने वाला था, पर फिलहाल मेरे पास कुछ और ज़रूरी प्रोजेक्ट्स हैं, जिसके कारण मैंने वहाँ का प्लान छोड़ दिया था। ये चीज़ पहले मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई कि बात ऐसे भी हो सकती है, वासु ने कहा। और वो गाड़ी उसी जंगल की तरफ ले जाने के बारे में सोचने लगा, पर मैं डरी हुई थी। मुझे सबको समझने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए था और ऊपर से रात भी होने वाली थी, जिसके कारण मेरा डर और बढ़ता जा रहा था। मैंने वासु को उस वक्त नहीं, सुबह चलने की सलाह दी। मुझे जल्दी से जल्दी अपनी बहन को ढूंढना है और मुझे ऐसी चीज़ से कोई डर नहीं लगता, इसलिए हम अभी वहाँ जा सकते हैं, वासु ने कहा। माना कि वासु के लिए ये सब एक खेल की तरह था, पर मेरी तो हिम्मत नहीं थी अभी वहाँ जाने की। तो मैंने वासु से कहा, प्याली को मैं भी जल्दी ढूंढना चाहती हूँ, पर अभी वहाँ जाना सही नहीं है। अभी तो हमें सिर्फ कुछ ही बातें पता चली हैं और ऊपर से बिना तैयारी के गए तो कहीं हम भी ना फंस जाए। और तुम्हें भी तो वो जगह रूहानी है या नहीं, ये जानने के लिए तुम्हारी मशीन की ज़रूरत पड़ेगी ना। वो कहाँ है अभी हमारे पास। मेरी बातें वासु को सही लगी, इसलिए अगले दिन सुबह आने का फैसला किया। तब तक हम कुछ तैयारी भी कर लेंगे, खास तौर पर मैं, क्योंकि मैं पहली बार ऐसी चीज़ का सामना करने जा रही हूँ। तो मुझे सबसे पहले बहुत सारी हिम्मत इकट्ठा करने की ज़रूरत है और अपने डर पर काबू करने की ज़रूरत है। अगली सुबह हम दोनों उस जंगल में जाने के लिए निकल पड़े। वहाँ पहुँचने के बाद सारा नज़ारा बहुत डरावना सा लग रहा था। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे और घने पेड़ थे। वहाँ सनसनी पेड़ों को छूती हुई हवा भी ऐसी थी जैसे कोई कुछ कह रहा हो। हम धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे। चारों तरफ हम दूर दूर तक अपनी नज़र दौड़ा रहे थे कि शायद कुछ मिल जाए। तभी मुझे महसूस हुआ कि ऊपर से कुछ नीचे को गिरा हो। मैं पलटकर देखने ही वाली थी कि वासु ने मुझे आवाज़ दी और मैं उसकी तरफ देखने लगी और वासु से कहा कि यहाँ शायद कुछ गिरा है, देखो तो ज़रा। पर जैसे ही हमने देखा वहाँ कुछ भी नहीं था। फिर मुझे लगा कि मैं डरी हुई हूँ, इसलिए मुझे भ्रम हुआ है। थोड़ी आगे जाने के बाद हमें प्याली के सूट का एक टुकड़ा पेड़ से चिपका हुआ मिला। जैसे ही हमने देखा, हम समझ गए कि हम सही रास्ते पर जा रहे हैं। एक टुकड़ा ही सही, पर कोई उम्मीद तो दिखी हमें।
वासु ने मशीन यहाँ वहाँ सब जगह घुमा कर देखा, पर ना तो हमें कोई आत्मा दिखी और ना ही कोई भूत प्रेत। वासु को लगा कि ये दिन का समय है और दिन के समय काली शक्तियाँ बहुत कमज़ोर होती हैं, इसलिए ऐसा हो रहा है। फिर भी हमें प्याली को ढूंढना था, जिसके लिए हम आगे बढ़ने लगे। आगे बढ़ते बढ़ते हमें एक पुराना सुनसान सा घर दिखाई दिया। देखने में घर बहुत डरावना दिख रहा था, जैसे किसी हॉरर फिल्म में देखने को मिलता है। मुझसे उस घर को देखकर डर लग रहा था, पर प्याली के लिए अंदर जाने की हिम्मत थी। पर वासु, जैसे उसे तो कुछ हो ही नहीं रहा है, वो बिना डरे ही अंदर जाता जा रहा था। अंदर जाने के बाद बहुत अंधेरा था, कुछ ठीक से नजर नहीं आ रहा था, तो हमने टॉर्च ऑन की और चारों तरफ देखने लगे। ताज्जुब की बात थी, वो घर बाहर से तो सालों पुराना खंडहर जैसा दिख रहा है, जिसमें कोई जाने से भी डरे। और ऐसे घरों में आमतौर पर मकड़ी के जाले और दीमक दीवार पर लगने लगती है, पर अंदर आते ही वहाँ कोई भी मकड़ी का जाला या दीमक जैसी चीज दिख नहीं रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे अभी कोई वहाँ रहता हो, जो उस घर का ध्यान रख रहा है। पर सवाल ये था कि अगर कोई घर का ख्याल रखता है, तो सिर्फ घर के अंदर ही क्यों, बाहर भी ऐसी सफाई क्यों नहीं है? हम ऐसी जगह थे जहाँ कोई नजर नहीं आ रहा था, जो हमें हमारे मन में उठते हुए सवालों का जवाब दे सके। फिर मुझे ऐसे लगा कि मेरे पीछे कोई खड़ा है और मुझे ही घूर रहा है। किसी के सांसों की आवाज़ मैं साफ सुन सकती थी। मैंने झट से पीछे मुड़कर देखा, पर वहाँ कोई नहीं था। मेरी डर के कारण हालत खराब होने लगी। मैंने वासु से कहा कि हमें यहाँ कुछ नहीं मिल रहा है, हमें यहाँ से चलना चाहिए। पर वासु ने कहा कि हमने अभी इस घर को पूरी तरह कहाँ देखा है, इसके रूम तो अभी बाकी है। हो सकता है कि प्याली इसी घर में कहीं हो, हमें ढूंढना चाहिए उसे। पर मेरी तो डर के कारण हालत खराब हो रही थी। फिर भी मैंने वासु से कुछ नहीं कहा और आगे उसके साथ बढ़ने लगी। घड़ी घड़ी मुझे ऐसा एहसास होता जा रहा था कि उस घर में कुछ तो अजीब है, पर क्या, मैं समझ नहीं पा रही थी। और ऊपर से ताज्जुब इस बात से थी कि वासु को वो सब महसूस क्यों नहीं हो रहा जो मुझे हो रहा है, और ना ही उसकी मशीन में कोई सिग्नल मिल रहा है। मैं बार बार अपने मन को ये समझा रही थी कि मैं शायद डरी हुई हूँ, इसलिए सिर्फ मुझे ही ये सब महसूस हो रहा है। मुझे डरना नहीं चाहिए है, इस डर को काबू करना होगा। तभी मैंने ध्यान दिया कि वासु मेरे साथ नहीं है, वो शायद आगे निकल गया है। मैंने उसे आवाज़ लगाई, पर उसने कोई जवाब नहीं दिया। अब तो मेरे पसीने छूटने लगे, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था, कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। वासु भी कहीं नजर नहीं आ रहा था। तभी अचानक पीछे से किसी का हाथ मेरे कंधे पर था, जिसे देखकर मैं बेहोश हो गई। आगे क्या हुआ ये आपको अगले भाग में पता चलेगा। तब तक के लिए मेरी कहानी अब तक आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा।